जीनियस, यह शब्द सुनते ही हमें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना। आप सर आइंस्टीन के बारे में 32 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। नंबर 32। एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बेहद कमजोर थी। वे नाम, तारीखें और टेलीफोन नंबर भूल जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टीन पास रखी डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का टेलीफोन नंबर याद नहीं है? आइंस्टीन ने कहा, नहीं, किसी ऐसी चीज को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 31। आइंस्टीन अपने जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। नंबर 30। बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह लड़का अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। नंबर 29। सर आइंस्टीन को जुराबे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार अपने बचपन के बारे में बताते हुए वो बोले, मेरे पैर की उंगली इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा मेरी जुराबे फट जाया करती थी। मैं इस बात से इतना परेशान रहता था कि मैंने जुराबे पहनना ही छोड़ दी। सर आइंस्टीन को किसी के भी सामने बहुत अच्छी तरह से ड्रेसअप होना पसंद नहीं था, फिर चाहे वो परिचित के बीच में हो या अपरिचित के, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंबर 28। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। और जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल सर अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। नंबर 27। आइंस्टीन के इस फोटोग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। कुछ समय पहले इस फोटो को नीलाम किया गया। यह 80 लाख रुपए में बिकी। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान साइंटिस्ट के सिग्नेचर भी हैं। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1991 को आइंस्टीन के 72वें बर्थडे पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टीन को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, लेकिन सर आइंस्टीन उस दिन कई फोटोग्राफर के लिए ऐसा कर चुके थे, इसलिए हंसने के बजाय उन्होंने जीभ बाहर निकाल दी। नंबर 26। उनकी याददाश्त से जुड़ा एक किस्सा बेहद मशहूर है। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर्स के टिकट चेक करते हुए आइंस्टीन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टीन टिकट अपनी जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में भी टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टीन को अच्छी तरह से जानता था। उसने कहा कि यदि आपकी टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। यह कहकर वो दूसरे पैसेंजर्स का टिकट चेक करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि अभी भी आइंस्टीन अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं, तब वह फिर से उनके पास आया और उनसे कहा कि आप टिकट के लिए परेशान ना हो, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की बात सुनकर आइंस्टीन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। नंबर 25। जब वो पैदा हुए थे तो उनका सर बाकी बच्चों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बड़ा था। डॉक्टर्स ने उन्हें मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। वो 7 साल के होने तक कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। वो हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। नंबर 24। आइंस्टीन को साइंस में इंटरेस्ट तब हुआ जब वह 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें एक कंपास ला कर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि कौन सी शक्ति निडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। बस यहीं से उनके अंदर साइंस को लेकर इंटरेस्ट पैदा हो गया। नंबर 23। पशु पक्षियों से उन्हें बेहद लगाव था। घर में उन्होंने एक बिल्ली पाली थी जो बारिश के मौसम में हमेशा उदास रहा करती थी। वह बिल्ली से कहते थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस बारिश को कैसे खत्म करूँ। नंबर 22। आइंस्टीन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उसको बनाने में उन्हीं के दिए गए सूत्रों का अहम रोल है। बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र पूरे मानवता को खत्म कर सकते हैं। नंबर 21। जब लोग आइंस्टीन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो अपने सर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। जब एक साइंटिस्ट ने उनसे सबसे जरूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका ऐसा मानना था कि उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण है। नंबर 20। आइंस्टीन युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा। इसके बारे में उनका जवाब था कि ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा।
क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध से यह उन्नत सभ्यता नष्ट हो जाएगी और मानव फिर से स्टोन एज में चला जाएगा। नंबर 19, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अल्बर्ट आइंस्टीन को एक सेरेमनी में इनवाइट किया। आइंस्टीन अपनी वाइफ के साथ वहां गए। उन्होंने वहां माउंट विल्सन पर मौजूद अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन रखी थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखकर आइंस्टीन की पत्नी ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? इंचार्ज को लगा कि आइंस्टीन की पत्नी को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान बहुत कम है। उसने बड़े रूप से जवाब दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। मिसेस आइंस्टीन ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो यह सब उनको मिली उनके चिट्ठियों के पन्नों पर ही कर लेते हैं। नंबर 18, आइंस्टीन का एक पत्र जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे। वो पत्र 2 करोड़ 38 लाख में बिका। यह पत्र उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का यह पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक एरिक गटकाइंड को लिखा गया था, जिन्होंने आइंस्टीन को अपनी नई बुक चूज लाइफ द बाइबलिकल कॉल टू रिवोल्ट पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक के जवाब के तौर पर आइंस्टीन ने एरिक को यह पत्र लिखा था। पत्र में वो कहते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबिल आदरणीय तो है लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र है। वे आगे लिखते हैं कि किसी तरह की व्याख्या चाहे वो कितनी रहस्यमय क्यों ना हो, इस बारे में उनके विचारों को नहीं बदल सकती। नंबर 17, जब आइंस्टीन प्रोफेसर थे तब एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया। वह बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल आए थे। आइंस्टीन ने कहा, हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वो अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए पूरे 10 घंटे की नींद लिया करते थे ताकि अच्छे से अपना काम कर पाए। नंबर 15, 4 साल की उम्र तक वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए वो पहली बार बोले, सूप कितना गर्म है। यह सुनने के बाद उनके पेरेंट्स की हैरानी का ठिकाना ना रहा। नंबर 14, अमेरिका के विश्वविख्यात टाइम मैगजीन 1999 में अल्बर्ट आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया। नंबर 13, आइंस्टीन को सिगार पीना बहुत पसंद था। आप उनके कई फोटोग्राफ्स में उन्हें सिगार पीते हुए देख सकते हैं। एक बार जल यात्रा के दौरान वे नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपनी पाइप को बचाए रखा। नंबर 12, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है तो शायद आप में से बहुत से लोगों के फेवरेट आइंस्टीन ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो गैलीली। नंबर 11, आइंस्टीन के पास बहुत युवा आया करते थे। वह आइंस्टीन से उनकी सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, सर आज पूरी दुनिया में आपका नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते, प्लीज मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है। जानते हो दोस्तों आइंस्टीन ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, लगन। नंबर 10, आइंस्टीन के सिद्धांत बेहद मुश्किल थे। उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके सिद्धांतों को समझ पाए थे। एक बार किसी ने आइंस्टीन की पत्नी से पूछा, क्या आप अपने पति की थ्योरी को समझती हैं? उन्होंने बड़े आदर से जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं अपने पति को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 9, आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टीन का बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के रूप में देखा जाता है। नंबर 8, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वह कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री यात्रा उन्हें बहुत पसंद थी, पर तैरना नहीं आता था। नंबर 7, जैसा कि मैंने बताया कि आइंस्टीन को मंद बुद्धि कहा जाता था। एक बार आइंस्टीन के मैथ के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था। वह पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन मैथ उनका बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट था। नंबर 6, अल्बर्ट आइंस्टीन अपने फोटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में यह सब चैरिटी में दे देते थे। नंबर 5, साल 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने यह कहकर ऑफर के लिए मना कर दिया कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने बल्कि साइंस के लिए बने हैं। नंबर 4, आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। दुर्भाग्यवश उस समय जो व्यक्ति उनके पास मौजूद था वह जर्मन भाषा नहीं जानता था। इसी कारण उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए राज बनकर दफन हो गए। नंबर 3,
आइंस्टीन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन की फैमिली की इजाज़त लिए बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च करने के लिए निकाल लिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए किया है और वो वादा करते हैं कि आइंस्टीन के दिमाग को रिसर्च जरूर करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च की गई। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थे। यही वजह है कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण तरीके से सोचता था। नंबर 2, सोर्बन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टीन ने कहा था, अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा। लेकिन अगर गलत साबित होती है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। नंबर 1, आइंस्टीन अगर चाहते तो और भी जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हुए तो डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन आइंस्टीन ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जिंदगी को मशीनों के सहारे चलाना बेकार है। मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मजा नहीं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस महान वैज्ञानिक की बातें अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में क्या राय है। हिस्ट्री और फिलोसफी से जुड़ी ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।